अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने के कुछ ऐसे गुर सीखेंगे कि जिनसे आप किसी के दिल में भी घर कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बात सुनना चाहें। हम जब किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिस वजह से अगला हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता या उसका इंटरेस्ट हम में लूज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि ये जो हमारे अल्फाज है ना, हमारी बातें हैं, ये हमारे मामलात संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यानी 80% जो हमारी जिंदगी में मसाइल है ना, वो हमें अपनी जुबान की वजह से, अपनी बातों की वजह से फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमने सही वक्त पर, सही जगह पर सही बात करना नहीं सीखी होती। और ये एक आर्ट होता है कि अपनी बात को कैसे सामने रखना है, किसी से अपनी बात कैसे मनवानी है। तो इसी चीज पर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली चीज, लर्न टू गिव क्रेडिट। स्पेशली अगर वो कोई अननोन बंदा है, आपका उसके साथ कोई काम है और आप ये भी चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्ट ले, तो उसके लिए पता है आपको क्या करना होगा। आपको बात कुछ ऐसे स्टार्ट करनी होगी कि जिसमें अगले बंदे को अपनी तारीफ महसूस हो कि ये जो आपने काम किया है ना, मुझे बड़ा पसंद आया है, जबरदस्त, कमाल कर। उसको क्रेडिट दें, उसको अच्छा महसूस करवाएं। हर इंसान को ना अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होती है। आप जैसे ही उसकी तारीफ करेंगे, वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और वो आपके काम को भी अच्छे तरीके से करना चाहेगा, क्योंकि आपने उस पर एक लेबल लगा दिया है कि आपका काम अच्छा होता है। तो वो उसको और साबित करने के लिए आपके काम में इंटरेस्ट लेगा। और सेकंड चीज जो कि इसी में आ जाती है कि जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो उसको वैलिडेट करना सीखें कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं है, वैसे है। उसकी बात को गलत साबित करना चाह रहे होते हैं। आप कभी किसी को वैलिडेट ही नहीं करते, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि कोई सही कह रहा है, उस पर डिबेट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मसला होगा। तो अगले की बात को सुनना सीखें। हम सुनाना चाह रहे होते हैं, जब आप उसकी बात को वैल्यू देंगे तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपका सुनना अच्छा लग रहा होता है, उसे आपका लड़ना अच्छा नहीं लग रहा होता। जब हम ख्याल बातें करते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बातें करते हैं, तो वो अट्रैक्ट होता है आपसे। क्यों? इसी रीजन की वजह से कि आप हर वक्त अपने ही फायदे के रिलेटेड बातें नहीं करते, बल्कि उसके फायदे के बारे में भी बात करते हैं। और शायद इसी वजह से किसी ने ये बात लिखी है कि इंसान दुनिया में इस वजह से भी तन्हा महसूस करता है कि उसे सारे समझाने वाले ही मिलते हैं, कोई समझने वाला नहीं मिलता। तो अगले की बातों को, उसके इमोशंस को समझना सीखें, आप उसके दिल में घर कर जाएंगे। और ये दौर ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की बात तो सुनना चाहता नहीं है, हर बंदा कहता है कि मैं ही बस पता नहीं क्या हूँ, अपनी सुनाना चाहते हैं। तो कभी कभी सुना भी करें, किसी के दर्द को बांट लिया करें। ये चीजें अगले इंसान को आपसे कनेक्ट कर रही होती हैं। और थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, कि पहले तोलें फिर बोलें। हम क्या करते हैं, पहले बोल लेते हैं जो कुछ बोलना होता है, फिर बाद में सोचते हैं कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो ये एक हैबिट अपने अंदर पैदा करें कि एनालाइज किया करें अपने अल्फाज को, कि जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ क्या वो राइट है। स्पेशली अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, कोई क्राउड वाली जगह है, सब इकट्ठे हैं, वहाँ पर अगर आप कोई बात करने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा सोच लें कि मेरे जो अल्फाज हैं क्या वो इम्पैक्ट डालेंगे, क्या ये बात इस जगह पर करना जरूरी है। ये चीज आपकी वैल्यू को और बढ़ाती है, क्योंकि जब आप थोड़ा सोच कर बोलते हैं तो फिर आप वही बात करते हैं जो वाकई मानी रखती है। जैसे वो कहते हैं ना कि इतना ना बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि ऐसा बोलें कि 4 लोग सदमे में आ जाएं। तो ये चीजें हमारी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं। इन्हीं की बेस पर हमारा किसी के माइंड में इमेज बनता है। तो कोशिश करके अपने अंदर थोड़ी पोलाइटनेस लेकर आएं, क्योंकि ये जो आजिज़ी होती है ये सीधा रूह पर जाके असरअंदाज होती है। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।